हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपके बारे में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, उसको भी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे भी आपको रीडिंग मिलेंगी, शॉर्ट रीडिंग रहती है, यहाँ की रीडिंग थोड़ी सी लंबी रहती है। तो वहाँ पे मॉर्निंग एनर्जी अपडेट्स आते हैं और बाकी भी चीज़ें वहाँ पे अलग तरीके के वीडियोज़ भी आते हैं और अभी भी हैं, तो उन्हें भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। चलिए पहले हम देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताएं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ब्लैक मैजिक, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। अपनी एक चीज़ नोटिस करिए, कभी भी फुल मून होता है, न्यू मून होता है, या सैटरडे होता है, ट्यूसडे होता है, मोस्टली ज़्यादातर जो भी इस तरीके की स्पेल करते हैं ना इन्हीं दिनों में करते हैं। आज सैटरडे है और इस तरीके की चीज़ें हमेशा आती हैं, ज़्यादातर इन्हीं दिनों में ज़्यादातर आती हैं, आप देखते हैं हमेशा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। एविल आई, देख लीजिए, दो चीज़ें आ गई, ब्लैक मैजिक भी आ गया, एविल आई भी आ गई। मतलब एक बैड इन्फ्लुएंस पड़ने वाला। अभी रीडिंग में शायद कल या परसों की रीडिंग जो भी हुई थी उनमें यही रीडिंग थी कि काफ़ी पॉजिटिविटी, आपके पर्सन आपकी तरफ ड्रॉन हो रहे थे। ये जब भी इस तरीके की चीज़ें आती है ना, ये जब भी आप लोग यूनियन का टाइम आता है हमेशा नोटिस करना है कि इस तरीके की चीज़ें ज़रूर आते हैं, डायलेक्टिक्स ज़रूर होते हैं। अब ये खुल गया है तो मैं ले लूँगी इसको, ठीक है, बिकॉज ट्रू लव है। जब भी ट्रू लव आता है तो ये सब चीज़ें होती अपने आप खुला, आपने देखा, मैं कर ही रही थी उसको। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। मिसिंग यू, यस। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक्स जहाँ होंगे वहाँ पे लो। थर्ड पार्टी पहले भी मेरे को दिख गया था, जब मैं शफल कर रही थी तब भी थर्ड पार्टी दिखा था। यस, कोई नहीं, कर्मा है, वो तो झेलना ही है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के रीडिंग को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, अगर नहीं किया है तो कर दो। उससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी चैनलिंग हमसे हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। डबल 866 की एनर्जी है। 8 नंबर अबंडेंस को दिखाता है, इन्फिनिटी को दिखाता है। 8 नंबर कर्मा का भी होता है, शनि, और यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन भी आई है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स किसी की मिसिंग एनर्जी है, मिसिंग यू, यहाँ पे भी मिसिंग यू की एनर्जी है। बट अभी ज़्यादा पॉजिटिव अभी देखते हैं, अभी आपके लिए भी देखेंगे कि क्या इनकी रीडिंग है। मिसिंग यू यहाँ पे तो कह ही रहे हैं।
थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है आप लोगों के बीच में। आपके पर्सन आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। यहाँ पे अगर जॉडियक साइन की बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस मिसिंग है फिलहाल, लेकिन अभी हम बॉटम वगैरह में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो सभी के लिए। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, स्पेशली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी ज़्यादा है। आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि ये आपको मिस कर रहे हैं, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, किसी की यादों में है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस प्यार को थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अभी थोड़े से अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इमोशनल हैं बट इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। सेलिब्रेशन चाहते हैं, हो सकता है इनके घर में किसी तरीके का सेलिब्रेशन हो, या अपने दोस्तों के साथ आर्टी पार्टी शादी कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है अपने बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होते हुए इमोशंस को ही कंट्रोल करने की कोशिश है, या फिर जिससे प्यार करते हैं उसके साथ ही अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये एनर्जी भी है। इनके घर में भी सेलिब्रेशन हो सकता है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं खुद को, ऐसे लग रहा है जैसे किसी अपने खास को खो दिया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी के यहाँ कोई डेथ हो गई हो, ये भी चीज़ हो सकती है। कोई अपना खास, भगवान ना करे किसी के साथ हो, बट ये जीवन का शाश्वत सत्य है तो होता है। तो हो सकता है किसी के यहाँ कोई इन्होंने अपना खोया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। थोड़ा सा बैलेंस में आना चाहते हैं, हो सकता है खुद को ही अंदर से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने रिश्तों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इनके घर में या इनकी अपनी निजी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ 2 सिचुएशन हो, जहाँ पे चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ये हो सकता है कि इनके अंदर ही कुछ चल रहा है ऐसा, गुड बैड सब कुछ चल रहा है। निगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स भी आ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी भी हो सकती है, लव भी हो सकता है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें। कोई भी 2 चीज़ें जो अंतर्मन की दशा में होती हैं, कोई भी 2 चीज़ें हैं जहाँ पे ये खुद के अंदर बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं तो थोड़े से इमोशनल बनना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो थोड़े से प्रैक्टिकल बनना चाहते हैं। इन चीज़ों में भी या तो खुद के अंदर बैलेंस लाना है, या कोई 2 सिचुएशन है जहाँ बैलेंस लाना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। थोड़ा सा इमोशनली मूव ऑन होने की एनर्जी है। स्टार्टिंग यही चीज़ दिख रही है। ये अंदर से खुद को बैलेंस कैसे कर रहे हैं, एक्चुअली ये अंदर से बहुत इमोशनल हो रहे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बट उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इमोशनली थोड़ा सा मूव ऑन, डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं किसी से बहुत ज़्यादा, मतलब किसी से बहुत ज़्यादा लगाव है तो वहाँ से थोड़ा सा डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के केस में, तो ये वहाँ पे भी चीज़ों को हो सकता है बैलेंस आउट करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी कहा और थर्ड पार्टी देखा। इनकी ज़िंदगी में कुछ जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं। कोई क्वीन ऑफ वेंट्स हो सकता है, ये इनकी खुद की स्थिति भी हो सकती है। क्वीन ऑफ वेंट्स की इनकी खुद की स्थिति भी हो सकती है कि या तो कोई क्वीन ऑफ वेंट्स इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसके प्रति ये फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, या कहना चाहिए उसके ऑरा से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ये भी चीज़ हो सकती है कि किसी के पास अच्छी जॉब है, दिखने में कोई अच्छा है, उसकी एक पावर है, पोजीशन है, मतलब एक कहते हैं ना जिसको एकदम टशन टाइप का है कुछ भी, या एक भौकाल बोलते हैं वो है, तो ये उसको देख के बहुत एडमायर कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ उसकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। या फिर इनकी एनर्जी ये हो सकती है कि इनकी खुद की एनर्जी है कि ये इस पोजीशन में क्वीन ऑफ वेंट्स की पोजीशन में आना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी होती है जहाँ पे कोई इंसान खूबसूरत है, उसकी अपनी लुक्स पे भी नज़र है कि वो कैसा दिख रहा है या कैसी दिख रही है। सेकेंड चीज़, उसका एक अपनी पावर, मतलब अपने काम पे कि हमारा एक रुतबा हो, मेरी एक अच्छी जगह हो सोसाइटी में जहाँ लोग मेरे को इज्जत दें, सम्मान से देखें, हमारी तरफ अट्रैक्ट हों। ठीक है, इस तरीके की एक एनर्जी दिखाती है जहाँ पे आप फिजिकली, मेंटली और इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से, सोशली, हर तरीके से अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। ये एनर्जी भी है। तो ये इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हर्ट है किसी से, बहुत ज़्यादा हर्ट है किसी से, जिम्मेदारियां हो सकती हैं। ठीक है, कि एक तरफ किसी से बहुत प्यार है, एक तरफ जिम्मेदारियां हो सकती हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है। यहाँ पे हर्ट ब्रेक की एनर्जी है। इन्होंने किसी का प्यार खो दिया है। इनको ऐसा लगता है कि किसी ने इनका दिल तोड़ा है, कोई अपना प्यार इनसे छीन ले गया है, मतलब अपना ही छीन ले गया है, इनका नहीं छीन ले गया है, अपना ही छीन ले गया है। ये है कि उस इंसान से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये उसकी यादों को अपने पास आने से रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसकी यादों को अपने पास नहीं आने देना चाहते हैं, या इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से ये चाहते हैं उस इंसान को भूलना, बट भूल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। या उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, उसे प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, पर कर नहीं सकते। ठीक है, इनकी ज़िंदगी की कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, हो सकता है कोई क्वीन ऑफ वेंट्स हो, लेकिन उसकी तरफ बढ़ नहीं सकते चाह के भी। यहाँ पे एनर्जी है।
सिक्स ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, जीतना चाहते हैं, किसी का प्यार जीतना चाहते हैं, किसी के साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। हो सकता है जिसके साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं वही इंसान बहुत ज़्यादा नाराज़ है इनसे, ठीक है, उसी से वो ही इनको ज़्यादा वो नहीं, ये उसके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, पर या तो इनके घर में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है जो कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर इनकी ये खुद की एनर्जी उस इंसान की हो सकती है कि जिसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं वही इनसे नाराज़ है, क्योंकि इसे प्यार के खो देने की एनर्जी भी दिख रही है। ये किसी के साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में दो ऑप्शन हो सकते हैं कि एक तरफ जहाँ इन्हें लगता है कि इनकी एक हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ हो सकती है, दूसरी तरफ हो सकता है कोई ट्विन फ्लेम रिलेशन हो सकता है, जहाँ पे भी ये देखते हैं इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है। और हाँ, किसी ने हमसे सवाल किया था कि क्या ट्विन फ्लेम और सोलमेट दोनों हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। सोलमेट रिलेशन कोई भी हो सकता है। सोलमेट रिश्ता वो होता है जो आपकी ज़िंदगी में कंफर्ट ऐड करता है, जिसके साथ आप सुकून फील करते हैं, ठीक है। तो किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सोलमेट हो कंफर्ट, अरे तो फिर आपको जानकारी नहीं सही ढंग से। सोलमेट और ट्विन फ्लेम दोनों आ सकते हैं ज़िंदगी में। सोलमेट आपके माँ बाप सोलमेट हो सकते हैं, मतलब माता या पिता कोई भी, ठीक है, दोनों भी हो सकते हैं। भाई बहन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई और रिश्ता हो सकता है जो आपके दिल के बहुत करीब हो, अपने बच्चे हो सकते हैं आपके, कोई भी ऐसा रिश्ता जो आपकी ज़िंदगी में कंफर्ट ऐड करता है वो सोलमेट होता है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक अलग जर्नी है। ट्विन फ्लेम सिर्फ कपल होता है, वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होता है, आपका ही अपने शरीर का दूसरा हिस्सा, ठीक है, जो कि यिन एंड यांग, शिव शक्ति या राधे कृष्णा के रूप में है, जो कि आपका ही अपना हिस्सा है। और ये सिर्फ आपका लवर हो सकता है, आपका या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगा या आपका मैरिज करना चाहे, मतलब एक लविंग पार्टनर होगा, एक कपल होगा, ठीक है। ये कभी भी ट्विन फ्लेम कभी भी आपका भाई बहन या कोई और नहीं हो सकता, बट सोलमेट कोई भी हो सकता है। आपकी पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी, तो यस, दोनों ही रिलेशन हो सकते हैं। एक रिश्ता जो जिंदगी में कंफर्ट ऐड कर रहा है, दूसरा रिश्ता एक ट्विन फ्लेम है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। इनकी जिंदगी में दो हैं सिचुएशन, ठीक है, जहाँ पे ये जगल कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये चीज़ें। चलिए अब हम मेजर अरकाना से देखते हैं कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, मेजर अरकाना से बताइए। आई नीड 2 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, हम मेजर अरकाना से, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में। कैंसर हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। आपके पर्सन की ज़िंदगी में किसी तरीके की एडवर्सिटी है, मतलब परिस्थितियां जो है ना वो अनुकूल नहीं है, इनकी चीज़ें हैं, कहीं से इनको धोखा मिला है। इनकी ज़िंदगी कहीं कुछ मायनों में ऐसे लगता है जैसे सब कुछ पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया है। पैसे की तंगी हो सकती है कि कहीं से पैसे वाइज इनको धोखा मिला हो, कहीं कोई रिश्ता ख़त्म हो सकता है जिस रिश्ते से इन्हें धोखा मिला हो, कुछ किसी भी तरीके का धोखा हो सकता है। इमोशनल तौर पे हो सकता है, फाइनेंशियल तौर पे हो सकता है, किसी का मर जाना हो सकता है, मतलब कोई मतलब एक टावर, एक एंडिंग, ठीक है, इस तरीके की चीज़ है यहाँ पे। एम्परर की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं बहुत ईगो और पावर मिलना, ईगो भी दिखाता है, पावर भी दिखाता है। ये कहीं ना कहीं ईगो में भी है बहुत ज़्यादा कि इनकी ईगो क्लैश हो रही है किसी के साथ में, ठीक है, ईगोइस्टिक हो सकते हैं। दूसरी चीज़ पावरफुल बनना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वेंट्स की इनकी खुद की एनर्जी हो सकती है, जहाँ ये चाहते हैं कि हर हिसाब से ये खुद को अपने आप को सुप्रीम पावर की तरह दिखा पाए। तो यहाँ पे ये एनर्जी है। चैरिट की एनर्जी है, इनको कैंसर मतलब इनको एक्शन लेना है, ठीक है, कैंसर हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन। चैरिट की एनर्जी दिखाती है एक सही डिसीजन को, एक ऐसे डिसीजन को दिखाती है जहाँ पे व्यक्ति को लगता है कि मैं उसका साथ दूंगा या दूंगी जो सही होगा, ठीक है। अगर कोई मुसीबत में है, इनको ऐसा लगता है कि कोई इंसान मुसीबत में है तो मुझे उसको हेल्प करना है, ठीक है, मैं उसका साथ दूंगा। कोई किसी भी तरीके की अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसमें सपोर्ट करना, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी दिखाती है, एक जीत को दिखाती है यहाँ पे एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे भी, क्योंकि ये पहले जब मैं देख रही थी तो ये उल्टा भी था, हालांकि मैं इस डेस्क में उल्टा सीधा नहीं देखती हूँ, बट फिर भी क्योंकि आया है तो मैं कुछ लोगों के लिए हो सकती है और मेरे मन में ये बात आई है तो डेफिनेटली होगी।
कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी हो सकती है कि यहाँ पे किसी से कोई झगड़ा हुआ है, डिस्प्यूट हुआ है, किसी से हारे हैं, तो इस वजह से भी ये ईगो, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड दिखाते हैं उसी चीज़ को, ठीक है। एक जगह सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है, झगड़ा हुआ, सब कुछ हो गया, दूसरी तरफ डिफीट, हार जाना, मतलब इसी वजह से इनके अंदर एक ईगो आ रही है, यहाँ पे ये चीज़ है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकता है कुछ लोगों के बीच में, क्योंकि मुझे द वर्ल्ड दिखा। तो ये है आपकी पर्सन की एनर्जी। अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। ऐसा क्यों हुआ? मेरी आज फिर गलती हो गई गलत, और मैंने एक कार्ड एक्स्ट्रा निकाला है, बट इट्स ओके। हो सकता है किसी के लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है, क्योंकि आई थिंक यही कार्ड एक एक्स्ट्रा आया। चलिए अब हम मेजर अरकाना से भी देख लेते हैं साथ में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, मेजर अरकाना से बताएं। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। देखिए, ज़ोडिएक साइन की बात नहीं करते हैं, सभी साइन हैं यहाँ पे, सभी साइन हैं यहाँ पे। आपके पर्सन नो डाउट इमोशनल है आपके लिए, ठीक है, लेकिन अपना ये आपके साथ अपनी एक फैमिली बनाना चाहते हैं, बट स्टिल ये इस चीज़ को शो नहीं कर रहे। ये आप इनके दिल दिमाग में इतने हावी हो ना कि आपको निकाल नहीं पा रहे। ये कोशिश करें, इन्होंने ट्राई किया होगा, आपसे दूर गए होंगे, इन्होंने सब कुछ किया होगा, इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लाए हैं, बट स्टिल आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि ये आपको भूल नहीं सकते, भूल ही नहीं पाए। इनको ऐसा लगता है कि ये हेल्पलेस है, ठीक है। इन्होंने जो भी आपके साथ अच्छा बुरा समय निकाला है, वो दोनों ही चीज़ों को ये बहुत बुरी तरीके से अपने मन में भर के बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है और द एम्प्रेस की एनर्जी भी, द सन की एनर्जी भी है। ये आपके साथ एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आपके साथ एक फुलफिलिंग घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी रहना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी है कि एंगर इश्यूज़ भी हैं, गुस्से में भी हैं ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी। तो आपने जो भी इनके साथ अच्छा बुरा किया है ना, ये हर चीज़ को अपने माइंड में रखे हुए हैं और ये उसके बारे में सोच रहे हैं। इमोशनल हैं, बट इमोशंस को दिखा नहीं रहे। फैमिली बनाना चाहते हैं, एक हैप्पी फुलफिलिंग फैमिली आपके साथ चाहते हैं, जहाँ ये हो, आप हो, फैमिली हो, मतलब बच्चे हों और अच्छा खूबसूरत सा घर हो आपका। खूबसूरत ना भी हो, बट आप लोगों की वजह से वो घर हो, ठीक है, ये चीज़ है। और आप खुश रहें आप अपने बच्चों के साथ। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं यहाँ पे। इनकी ज़िंदगी में कुछ ऑब्स्टिकल हैं आप लोगों के बीच में, ये उन ऑब्स्टिकल से फाइट करना चाहते हैं, ठीक है, बट इन ऑब्स्टिकल्स की वजह से इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, टेंशन क्रिएट हो रही है। इनको इतना पता है कि इन्हें किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। कोई ना कोई है इनकी ज़िंदगी में, दो सिचुएशन है यहाँ पे जहाँ किसी एक को इनको छोड़ना पड़ेगा, और ये दोनों को ही प्यार करते हैं, दोनों से ही अटैच्ड है। अब सबके लिए थर्ड पार्टी अलग अलग हो सकती है, बट यहाँ पे एनर्जी यही है कि इन्हें कोई दो सिचुएशन है जहाँ किसी एक को सेक्रीफाइस करना है और एक की तरफ बढ़ना है। जिसको छोड़ रहे हैं वो भी इनका अपना है, उसे छोड़ने से इनको दिल टूट रहा है, इनका दिल रो रहा है, यहाँ पे ये एनर्जी।
हैप्पीनेस चाहते हैं आपके साथ, एंग्री हैं, गुस्सा है फिलहाल आपसे, ये भी है। द एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। ये खुद से एक इनिशिएटिव लेना चाहते हैं यहाँ पे, और पर इनको खुद नहीं पता है कि कैसे होगा ये सब कुछ, कैसे करेंगे ये सब कुछ, ठीक है। इनको खुद भी नहीं पता। थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम भी होती है, डाउट भी होती है, ठीक है। इनको डाउट ये आता है कि शायद जब ये आपके पास आएंगे और आपको ऑफर करेंगे तो शायद अब आप इनका ऑफर लोगे नहीं, आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि ये आपको थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे देख रहे हैं, अपने से ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे देख रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से इनके अंदर भी कहीं ना कहीं बराबरी वाली बात भी आ रही है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, बिकॉज इनके दिमाग में एक चीज़ ऐसे आ रही है, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, बट इनके माइंड में ये चीज़ आ रही है कि अगर ये आपके पास आए भी ना तो आप इनको ना एंटरटेन करने वाले नहीं हो, आप इनके साथ नहीं खुश रहोगे, आप इनको हमेशा लो फील कराओगे, या कुछ ना कुछ आप इनको ना इग्नोर मारोगे, या इनका प्रपोजल ही एक्सेप्ट नहीं करोगे। इनको इस तरीके की चीज़ें इनको लग रही हैं यहाँ पे, और ये कैसे होगा, क्या होगा, इनको वो भी समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। सेकेंड बॉटम में देख रहे हैं ना, यस, ये आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। आपके ऑरा से बहुत प्रभावित है। ये एम्प्रेस की एनर्जी और क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी सेम ही है। ये आपको अपने से अच्छी पोजीशन पे देख रहे हैं, खूबसूरत भी देख रहे हैं, पावरफुल भी देख रहे हैं, और ये अपने आप को उस जगह स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। इनको बहुत लो फील हो रहा है आपके आगे अब, ठीक है। जो भी इन्होंने किया हो, इन्होंने हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दी है आपको, इसी वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, और अब ये चाह के भी आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है इन्होंने सब कुछ ट्राई किया हो आपके ऊपर, बट चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। इन्होंने आपको आजमाया, मतलब हर चीज़ में भरोसा दिलाने की कोशिश करी हो कि ये सब कुछ ठीक कर देंगे, अब ये सही हैं, अब ये वो सब कुछ किया होगा, बट ये आपका प्यार नहीं जीत पाए। इन्होंने अब ऐसे देख लिया कि अब आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, अपनी ज़िंदगी में खुश हो, सेल्फ लव में हो, अब आपको कोई नहीं पड़ी है, इनके दुख दर्द से कुछ नहीं है, ठीक है। और इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया। पहले जो प्यार, अपनापन, केयर आपके अंदर इनके लिए था, वो अब आपको लग रहा है कि आपने अपने लिए रखा है बचा के, अब आप इनको दे ही नहीं रहे हो। तो इस वजह से इनको क्या हो रहा है, इन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया, बट इन्हें लगता है कि अब कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता, ये आपका प्यार मतलब आपको आप प्यार नहीं जीत पाए वापस, तो या नहीं पाएंगे। तो इस वजह से इनको क्या कर रहे हैं, गुस्से आ रहे हैं इनको बहुत ज़्यादा, इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस वक्त, तो ये चिड़ में है, गुस्से में है। इनको लग रहा है कि आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। या ये इनके माइंड में चल रहा है कि जब ये आपके पास आएंगे तो आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इनको इग्नोर मारोगे, आप इनसे गुस्सा हो, तो इस वजह से इनकी ईगो आड़े आ रही है। इनको लग रहा है कि अरे तुम रिजेक्ट कर दोगे फिर तो मेरी बेइज्जती हो जानी है, तो इस वजह से इनको ना प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा। और ये 4 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन में आ जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग, मतलब ये सब कुछ अपने मन में ही सोच ले रहे हैं सारा। इनको एक तरफ आपकी तरफ बढ़ना भी है, फिर दूसरी तरफ नहीं, अगर मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो वो इंसान, मैंने उसके साथ ऐसा किया है, वो फिर पुरानी ही बातों को करेगा, या अब तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से खुश रह रहा है, अब उसे मेरी क्या ही ज़रूरत होगी, और वो मेरे साथ गलत तरीके से बिहेव करेगा। या पास्ट में इन्होंने कुछ आपको ऊट पटांग बोला है, तो उनको लग रहा है कि वही सेम वर्ड तुम भी रिपीट करोगे, आप उनकी बेइज्जती कर दोगे। ये सब इनके माइंड में चल रहा है आपको लेके। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखना चाहते हैं। हो सकता है अनकंडीशनल लव आपने पास्ट में इनको दिया था, ठीक है। आप इन्हें बहुत प्यार करते थे, बहुत अनकंडीशनल लव दे रहे थे, केयर दे रहे थे, बट इनको तब आपकी वैल्यू नहीं थी, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप इनको वैल्यू नहीं करने वाले हो, अब आप इनका प्रपोजल तो रिजेक्ट ही करने वाले हो, अब आप इनसे पहले की तरह प्यार नहीं करते। दूसरी तरफ ये आपके साथ इमोशनल हो रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ये चाहते हैं सब कुछ सही हो जाए। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। ये चाह रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाए। कुछ लोगों के लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी इनके घर में किसी फैमिली मेम्बर की भी हो सकती है जो इनके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, यहाँ पे एनर्जी हो सकती है। या आप ही के गुस्से को शांत करना चाहते हैं, यहाँ पे एनर्जी है इनकी। ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बट इनकी ज़िंदगी में बहुत बर्डन है। ये एक सोलमेट कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, ये बहुत ज़्यादा बर्डन है इनको, बहुत ज़्यादा, कि कैसे एक्शन लिया जाए आपके लिए, ठीक है। कैसे प्यार भरा कप आपको ऑफर किया जाए, कैसे जीता जाए आपको, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस ट्राई कर चुके हैं शायद,
और ये जब सोचते हैं तब इनको ये लगता है नहीं यार कुछ भी वर्कआउट नहीं करेगा, ठीक है। ये प्यार जो ये हो सकता है अपने लिए ऑप्शन भी ढूंढ रहे हो, बट अब इनके दिल में प्यार नहीं रहा, वो प्यार आपके साथ ही ख़त्म हो गया है। इनको ऐसा लगता है मेरे दिल में इमोशन ही नहीं रहे, मैं किसी और इंसान को ढूंढूंगा भी तो उसे वो प्यार कैसे दे पाऊंगा, किसी के लिए प्यार वाले इमोशंस आ ही नहीं रहे, आप ही के लिए थे आप ले नहीं रहे हो। तो अब इस वक्त इनका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, ठीक है। फैमिली हो सकती है, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो थोड़ा सा हो सकता है फैमिली इश्यूज जहाँ पे हैं ये वहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन्होंने अभी फ़िलहाल सरेंडर किया हुआ है। ये इमोशनली मूव ऑन करने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है, ये अपनी टेंशन जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है इनकी, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं लव मैसेजेस, देख लेते हैं आपके लिए कि क्या है इनके मैसेज। आई विल टेक 3 ओनली। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सॉरी आई एम गेटिंग मैरिड टू समवन एल्स। प्लीज डिवाइन हमें बताएं सॉरी आई एम गेटिंग मैरिड टू समवन एल्स को क्लैरिफाई करिए। प्लीज डिवाइन हमें बताएं। जैसे मैंने बोला आपके पर्सन की जिंदगी में 2 ऑप्शन भी हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। हो सकता है किसी के साथ ट्रेडिशनल वे में मैरिज हो रही है, गुस्से में बोल रहे हैं आपको, ठीक है। प्यार है इनके दिल में, ये अपना प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, बट इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और क्योंकि आपकी तरफ से इनको कोई क्लू नहीं मिल रहा, आप कोई हिंट इनको दे ही नहीं रहे हो, अपने आप में ही बिजी हो, तो ये आपका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस तरीके का बोल सकते हैं आपको, या ये बोलना चाहते हैं इनके मन, क्योंकि अभी इनके दिमाग में ही सारी खिचड़ी चल रही है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपकी तरफ मतलब यहाँ पे इनकी एनर्जी है कि आपको ऐसा बोल सकते हैं कि ये किसी और के साथ मैरिज कर रहे हैं। ये रिएक्शन देखना चाहते हैं आपका कि आपको कोई फ़र्क पड़ता भी है इनके होने ना होने से कि नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी इन्हें प्यार भरा कप ऑफर करना है आपको, पर थोड़ा सा ईगो से आपको तलवार मार के थोड़ा सा पोक करना है, ताकि देखना चाहते हैं कि आप रिएक्शन कैसे दोगे, क्या ही करोगे आप, ठीक है। फ़र्क भी पड़ रहा है आपको कि नहीं पड़ रहा है, कि आप सीधे से बोल दो जाओ तुम्हें शादी क्या, एक नहीं तुम 10 कर लो, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चाहते हैं कि आपको फ़र्क पड़े, आप इन्हें रोको। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गिव मी सेकेंड चांस। पर्सन आपके चाहते हैं आपसे कि हमें प्लीज़ सेकेंड चांस दे दो, बात क्लियर होगी, ठीक है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ट्रू लव डेफिनेटली है आप लोगों का यहाँ पे, ठीक है। प्लीज़ गिव मी सेकेंड चांस, जब मैंने बोला तो मुझे 11-11 दिखाई दिया। आई टेक ओनली 1 कार्ड नाउ। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन, मैं एक रीडिंग उधर डालने वाली हूँ लव एंड स्पिरिचुअलिटी पे, जहाँ पे मैं डालूंगी दूसरे चैनल पे मेरे, जिसमें सिर्फ हम मैसेजेस निकालेंगे, छोटी रीडिंग होगी तो चाहो तो वहाँ देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 मैसेज निकालूंगी। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन। 1 लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन। आई डोंट लाइक यू, यस आई डोंट लाइक यू क्यों बोला अभी हम देख लेंगे, ये हम बाद में बताएंगे आपको, पहले हम इसको निकालते हैं, ठीक है। ज़बरदस्ती सारे मत दिखाओ, मुझे नहीं देखना है, इतने ही निकालने हैं। आई डोंट लाइक यू को क्लैरिफाइड करिए, ये गुस्से में है, ईगो की वजह से ही बोल रहे हैं, मैं देख लेती हूँ। प्लीज़ आई डोंट लाइक यू को क्लैरिफाई करें भाई, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, आई डोंट लाइक यू को क्लैरिफाई करिए। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो और आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आप पार्टी कर रहे हो, मज़े कर रहे हो सकता है आप अपनी सोशल मीडिया पे इस तरीके के पोस्ट वगैरह डाल रहे हो जहाँ से इनको देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक ज़रूर कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि आप तो अपनी ज़िंदगी में खुश हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, आप पार्टी कर रहे हो, मज़े कर रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, ड्रेसअप अच्छे से मतलब पार्टी शार्टी कर रहे हो, बढ़िया ड्रेस वगैरह में, हो सकता है आपने कोई फ़ोटो वगैरह डाली हो, तो ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो और आपको इन्हें खो देने का कोई गम नहीं है। बट ये आपको इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपना एक बहुत प्यारा इंसान अपनी ज़िंदगी से खो दिया, बट आपको तो लग ही नहीं रहा कि इन्हें कोई फ़र्क भी पड़ता है, तो इसलिए आपको बोल रहे हैं कि आई डोंट लाइक यू, बिकॉज इन्हें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह से इनके साथ बिहेव करोगे। आपके पर्सन कह रहे हैं आई थिंक यू डिज़र्व अ बेटर पर्सन, ठीक है। इनको खुद, जैसे मैंने बोला कई बार, इनको खुद ही लगता है कि क्वीन ऑफ वेंट्स की तरह आपको देखते हैं, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि शायद आप एक बेहतर पर्सन के लिए डिज़र्व करते हो, ये आपके लिए डिज़र्व ही नहीं करते, बिकॉज कई जगह हमें, जैसे मैंने पहले भी रीडिंग में बोला था कि इनको कई जगह आपसे लो फील होता है, इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे हो, ये आपसे कम पोजीशन पे है, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है।
तो इसीलिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है आई थिंक यू डिजर्व फॉर ए बेटर पर्सन। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए होगे नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।